हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस सिंपल सी क्लास में हम जानेंगे कुछ सिंथेसिस के बेहतरीन से रूल्स को और कंसेप्ट्स को और सॉल्व करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि आखिर ये सिंथेसिस होता क्या है। तो इस सिंथेसिस का मतलब होता है क्या? सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन। सिंथेसिस का क्या मतलब है? टू कंबाइन। कंबाइन का मतलब होता है जोड़ देना। कंबाइन का मतलब क्या है? जोड़ देना। यानी कि अलग अलग सेंटेंस लिखे हुए हैं, इन अलग अलग सेंटेंसेस को आपस में जोड़ दो। तो यही चीज क्या कहलाती है? यही चीज कहलाती है सिंथेसिस। क्या कहलाता है? सिंथेसिस कहलाती है यही चीज। ठीक है, तो अब ये जो सिंथेसिस होते हैं ये तीन तरीके से बनाए जाते हैं। एक होता है सिंपल सेंटेंस, एक होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और एक होता है कंपाउंड सेंटेंस। बहुत ज्यादा रूल्स में नहीं जाएंगे, हल्का हल्का इनका इंट्रोडक्शन सा जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है कि इनमें एक ही फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। एक ही फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। फाइनाइट वर्ब वो होती है जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। जैसे ही के अकॉर्डिंग इज आ गया, आई के अकॉर्डिंग एम आ गया और वी के अकॉर्डिंग आर आ गया। अब इन्हीं का अगर पास्ट बनाएंगे तो आई के अकॉर्डिंग वॉज आ जाएगा। तो अभी तक तो इज एम आर का यूज हो रहा था क्योंकि प्रेजेंट था, और जैसे टेंस चेंज किया तो वॉज हो गया। तो ऐसी कोई वर्ब जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है तो वो फाइनाइट वर्ब होती है। ठीक है, तो अगर एक ही फाइनाइट वर्ब है पूरे के पूरे सेंटेंस में तो वो हो गया सिंपल सेंटेंस। आगे होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होते हैं जिनमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है और दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन आता है। और ये जो कंजंक्शन होता है ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जोड़ेगा तो सबऑर्डिनेट क्लॉज बनेगी। ठीक है, और जो तीसरे होते हैं वो होते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कौन से होते हैं? कंपाउंड सेंटेंस। तो ये जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं ना, इनमें भी एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है, लेकिन इनके साथ में दूसरी जो क्लॉज होती है वो होती है कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज। और जो कंजंक्शन जोड़ने के लिए आता है वो भी कौन सा होता है? वो भी होता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। अगर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जोड़ेगा तो कोऑर्डिनेट क्लॉज बनेगी और कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। और अगर सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन जोड़ेगा तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज बनेगी और सेंटेंस कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। कितनी आसान सी बात है। ठीक है, अभी ये सिर्फ इंफॉर्मेशन दे दो आप किस तरीके से ये इनकी पहचान होती है और किस तरीके से ये वर्क करते हैं। तो चलिए करते हैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व। यहाँ पर लिखा हुआ है द वर्कर्स फिनिश देयर वर्क देन दे लेफ्ट फॉर होम। दो तरीके के एक्शन होते हैं, एक होता है शॉर्ट टाइम इंटरवल और एक होता है लॉन्ग टाइम इंटरवल। तो जो शॉर्ट टाइम इंटरवल होते हैं उनमें क्या होता है कि एक काम जैसे ही, यानी कि एक एक्शन जैसे ही फिनिश हुआ तुरंत दूसरा एक्शन शुरू हो गया। वहां पर एक सेकंड का भी समय नहीं लगा। जैसे कि पिताजी ने आपके मारी एक बेल्ट, बेल्ट ही बेल्ट मारते हैं पिताजी। ठीक है, तो पिताजी ने आपके जैसी बेल्ट मारी तुरंत आप रोने लग गए। तो जिस मूवमेंट पे बेल्ट पड़ी उसी मूवमेंट पर आप रोने लग गए। तो जैसे ही बेल्ट के पड़ने का काम हुआ तभी आपके रोने का जो काम था वो स्टार्ट हो गया। तो जैसे ही एक एक्शन कंप्लीट हुआ तुरंत दूसरा एक्शन शुरू हो गया। एक तो इस तरीके के होते हैं, और एक थोड़े वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें जो टाइम इंटरवल होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है, लॉन्ग टाइम इंटरवल बोलते हैं उसको। ठीक है, जैसे कि उन्होंने वर्क फिनिश किया, फिनिश करने के थोड़ी बहुत देर बाद उन्होंने क्या किया? दे लेफ्ट फॉर होम, यानी कि वो घर के लिए चले गए। अब ऐसा नहीं है कि काम खत्म चलो मैं तो हो गया गायब, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो काम को खत्म करने के बाद थोड़ा सा समय लगता है, उसके बाद घर को जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब थोड़ा सा टाइम लग जाता है तो इस तरीके की कंडीशन में क्या करते हैं? सबसे पहले आप लगा लो हैविंग। क्या लगा लो? हैविंग। और हैविंग के बाद ये जो वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म में इसको कर दो, किस में चेंज? थर्ड फॉर्म में। यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म है ना। थर्ड फॉर्म कब बनेगी? जब इससे पहले हैज हैव हैड आ जाएंगे। जब हैज हैव हैड आ जाते हैं तभी उनके बाद जो आती है वो थर्ड फॉर्म होती है। तो ये हो गया हैविंग फिनिश्ड। अब सेंटेंस को कर दो बिल्कुल कैरी ऑन। हैविंग फिनिश्ड देयर वर्क, सब्जेक्ट कौन थे? द वर्कर्स। तो यहां पे लिख देना द वर्कर्स लेफ्ट फॉर, ये तो यहाँ आई गए, लेफ्ट फॉर होम। बन गया सेंटेंस, हैविंग फिनिश्ड देयर वर्क द वर्कर्स लेफ्ट फॉर होम। सो इजी, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम इंटरवल है ये लॉन्ग टाइम इंटरवल है। और अगर यही शॉर्ट टाइम इंटरवल होता ना तो फिर हैविंग नहीं लगाते, ये जो मेन वर्ब थी इसी में आईएनजी लगा देते। ठीक है, वो आपको बहुत सारे एक्सरसाइज प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप उनको सॉल्व करते रहना। नेक्स्ट, इट वॉज अ फाइन डे वी डिसाइडेड टू गो आउट फॉर अ पिकनिक। जब भी इस तरीके से आ जाए कि आज अच्छा दिन था, आज रेनी डे था, दिन के बारे में इस तरीके से आ जाए, ठीक है, और दिन को ही देखकर आपने डिसाइड कर दिया कि कोई काम या तो करना है या फिर नहीं करना है,
तो सबसे पहले इसमें क्या किया जाएगा, इट लगाया जाएगा और वॉज की जगह पे कर देंगे बीइंग, इट बीइंग। क्योंकि यहाँ पर ये जो दोनों सब्जेक्ट हैं, ये दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं दोनों सब्जेक्ट। यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट सेम थे। जब दोनों सब्जेक्ट सेम होते हैं तो सब्जेक्ट को सिर्फ एक ही बार मेंशन किया जाता है। जब दोनों सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं तो दोनों सब्जेक्ट्स को मेंशन किया जाता है। तो इट बीइंग, अब यहां से लेकर पूरे तो दोनों सेंटेंसेस हैं, इनको कर दो कैरी ऑन, तो बन जाएगा सेंटेंस सिंपल। तो ये हो जाएगा इट बीइंग अ फाइन डे वी डिसाइड टू गो आउट फॉर अ पिकनिक। सिंपल सेंटेंस बन गया सिंपल तरीके से। नेक्स्ट सेंटेंस, माई ब्रदर इज अ डॉक्टर ही गिव्स फ्री एडवाइस टू द पुअर। यानी कि ये जो मेरा भाई है ये एक डॉक्टर है और ये फ्री में गरीबों को सलाह देता है। अब ये जो दोनों सब्जेक्ट है ये दोनों सब्जेक्ट सेम है, माई ब्रदर, ठीक है। और इस वाले सेंटेंस में कोई भी एक्शन नहीं है। एक्शन यानी कि कोई काम नहीं किया जा रहा, सिर्फ बताया जा रहा है कि मेरा भाई एक डॉक्टर है। और फिर दूसरे सेंटेंस में बताया जा रहा है कि वह फ्री में लोगों को, गरीबों को सलाह देता है। तो जब इस तरीके का पैटर्न आए सेंटेंस में कि पहले वाले में सिर्फ इंट्रोडक्शन हो रहा हो और फिर बताया जा रहा हो कि दूसरे वाले में कोई एक्शन होता है, तो सबसे पहले अगर इज़ेमार दे रखे हैं तो इनको चेंज कर दो बीइंग में। और बीइंग में तब चेंज करेंगे जब दोनों सब्जेक्ट सेम होंगे, ठीक है। नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा, इस वाले सेंटेंस की तरह हमें इट लगाना पड़ेगा पहले, ठीक है। यहाँ पे तो दोनों सब्जेक्ट, यहाँ पर तो दोनों सब्जेक्ट सेम है, तो इसलिए सीधे क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे। अब क्या होने के नाते, डॉक्टर होने के नाते, तो बीइंग अ डॉक्टर। और फिर मेन सब्जेक्ट क्या है, माय ब्रदर, तो यहां पर लिख देंगे माय ब्रदर, बीइंग अ डॉक्टर माय ब्रदर। अब वो भाई क्या करता है, गिव्स फ्री एडवाइस टू द पुअर, इसके आगे कैरी ऑन कर दो, गिव्स फ्री एडवाइस टू द पुअर, बन गया सिंपल सेंटेंस। यहां लिखा हुआ है यू विन सम यू लूज सम, दिस इज डेफिनेट एंड सर्टेन। यानी कि कई बार तुम जीतते हो, कई बार तुम हार जाते हो। दिस इज डेफिनेट एंड सर्टेन, ये बात निश्चित है। तो अब यहाँ पे बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इस तरीके का अगर सेंटेंस कभी भी बनाना हो तो क्या करेंगे, ये जो डेफिनेट एंड सर्टेन वाला लिखा हुआ है सबसे पहले इसी को लिखेंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा दिस इज डेफिनेट एंड सर्टेन। सबसे पहले क्या लिख देंगे, दिस इज डेफिनेट एंड सर्टेन। फिर लगाएंगे कंजंक्शन दैट, दिस इज डेफिनेट एंड सर्टेन दैट। और दैट के बाद ये जो पूरा सेंटेंस है इसको लिख देंगे, दैट यू विन सम यू लूज सम, बन गया सेंटेंस। कितनी आसानी से बन गया, ठीक है। कॉम्प्लेक्स है, नाम के ही कॉम्प्लेक्स हैं, अगर ध्यान से समझोगे तो ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। और ध्यान रखना जिस हिस्से में डेफिनेट आ जाए या फिर सर्टेन आ जाए वो हिस्सा सबसे पहले लिखा जाता है। तो दिस इज डेफिनेट एंड सर्टेन दैट यू विन सम यू लूज सम। अब ये वाला जो सेंटेंस है ना, इस सेंटेंस को बनाना है किस में, इसको बनाना है सिंपल में। थोड़ी टाइपिंग का ये एरर है, बहुत दिनों से हमने एरर भी नहीं सॉल्व किए। नेक्स्ट एक्सरसाइज एरर की ही है। तो ही हैज फेल्ड मेनी टाइम्स ही स्टिल होप्स टू सक्सीड, यानी कि ये क्वेश्चन ना कई बार रिपीट हो चुका है, ये फिर से रिपीट हुआ है, ठीक है। तो ही हैज फेल्ड मेनी टाइम्स ही स्टिल होप्स टू सक्सीड, यहाँ पे ये जो टू आ जाएगा थोड़ा सा ये टू भी गायब हो गया था। तो वह कई बार फेल हो चुका है लेकिन फिर भी उसको उम्मीद है कि वह सफल हो जाएगा। तो यहाँ पे आता है कॉन्ट्राडिक्टरी एक्शन। तो जब भी कॉन्ट्राडिक्टरी एक्शन क्या होता है वो समझो। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आया तो उसी को कहा जाता है क्या, कॉन्ट्रेरी एक्शन या फिर कॉन्ट्राडिक्टरी एक्शन। जैसे कि वो बहुत होशियार है, अगर बहुत होशियार है तो एग्जाम में उसका रिजल्ट अच्छा होना चाहिए था, तो सेंटेंस बना कि वो बहुत होशियार है और वो फेल हो गई। तो होशियार है तो इसके लिए जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो क्या है कि वो ये है कि वो उसको पास होना चाहिए था लेकिन फिर भी वो फेल हो गई। तो यानी कि जिस तरीके की क्वालिटी थी, जिस तरीके का एक्शन था, उसके ऑपोजिट रिजल्ट आया, ठीक है। तो यहाँ क्या करते हैं, यहाँ सबसे पहले लगा देते हैं इन स्पाइट ऑफ। क्या लगा देते हैं, इन स्पाइट ऑफ, ठीक है। और इन स्पाइट ऑफ लगाने के बाद ये जो फेल दे रखा है इसको चेंज कर देंगे आईएनजी फॉर्म में और बाकी सेंटेंस कर देंगे कैरी ऑन। इन स्पाइट ऑफ फेलिंग मेनी टाइम्स ही स्टिल होप्स टू सक्सीड, बन गया सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, ही रैन सो क्विकली, यानी कि वह इतनी तेज भागा, ही सून ओवरटुक हिज फादर, कि उसने अपने पिताजी को पीछे छोड़ दिया जल्दी ही। तो इसका बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आप एक चीज याद रखना कि जब भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे ना तो इसमें दो हिस्से बनाने होते हैं, दो क्लॉज बनानी होती हैं, एक क्लॉज दूसरी क्लॉज और बीच में आएगा कोई ना कोई कंजंक्शन, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना। और जो कंजंक्शन आएगा वो कंजंक्शन कौन सा होगा, वो होगा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से ही क्या बनाया जाता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है,
ठीक है। और अगर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा देते तो बन जाता क्या, कंपाउंड सेंटेंस बन जाता, ठीक है। तो ही रैन सो क्विकली, यानी कि वह इतनी तेज भागा कि वह जल्दी ही अपने पिताजी से आगे निकल गया। अगर इस तरीके का सेंटेंस आ रहा है तो कुछ नहीं करना होता आपको, इस फुल स्टॉप को हटाओ और इसकी जगह पे क्या लगा दो, दैट लगा दो, बस बन गया सेंटेंस। ही रैन सो क्विकली दैट ही सून ओवरटुक हिज फादर, बन गया सिंपल इसका एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट, द सन रोज द फॉग डिस्पर्स्ड। तो यहाँ पर दो काम किए जा रहे हैं, एक तो सूरज के उगने का काम हो रहा है और ये जो धुंध है, फॉग है, इसके छटने यानी कि गायब होने का काम हो रहा है। और दूसरी चीज ये जो जाननी है कि ये दोनों जो सेंटेंसेस हैं, इनके ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ये दोनों सब्जेक्ट ही डिफरेंट हैं। फर्स्ट का सेंटेंस का सब्जेक्ट है द सन, सेकंड का है द फॉग, दोनों सब्जेक्ट डिफरेंट है। और जो दोनों एक्शन है, सूरज के उगने का और जो फॉग है इसके गायब होने का, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यानी कि यहाँ पर ये जो टाइम इंटरवल है ये लॉन्ग टाइम इंटरवल है, ऐसे ही नहीं कि जैसे सूर्य देवता आए और उसके तुरंत बाद ही ये जो धुंध थी ये गायब हो गई। तो सबसे पहले जब सब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं तो सब्जेक्ट्स को मेंशन किया जाता है, तो पहले लिख देंगे हम द सन, ठीक है। और जब लॉन्ग टाइम इंटरवल होता है तो वो बनता है हैविंग वर्ब थर्ड से। किससे बनता है, हैविंग वर्ब थर्ड से। तो रोज की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिजन। तो द सन हैविंग रिजन। अब दूसरा सेंटेंस जैसे है वैसे कैरी ऑन कर दो, द फॉग डिस्पर्स, द सन हैविंग रिजन, द फॉग डिस्पर्स, बन गया सेंटेंस, ठीक है, समझे आप। हाँ जी, नेक्स्ट, ही वेंट टू द फील्ड, ही सॉ अ स्नेक, यानी कि वह गया, कहाँ गया, फील्ड पर, खेत पर गया। ही सॉ अ स्नेक, और इसने एक सांप देख लिया। क्या देख लिया, सांप देख लिया, ठीक है। तो जब भी इस तरीके का काम हो कि जब भी इस तरीके से सेंटेंस में बताया जाए कि कोई इंसान कहीं जा रहा है और जाते हुए उसने कोई चीज देख ली, जब भी इस तरीके से बताया जाए कि कोई इंसान कहीं पे गया और जाते हुए उसने कोई चीज देख ली, तो सबसे पहले, और सब्जेक्ट सेम है ना, जब सब्जेक्ट सेम होंगे तो सब्जेक्ट को एक ही बार मेंशन करेंगे, ठीक है, सिंपल सेंटेंस बनाना है इसलिए। तो अब यहां पर जब भी ये आ जाए कि जाते हुए कहीं गया और जाते हुए कोई चीज देख ली, तो ये जो मेन वर्ब दे रखी होती है इसको चेंज कर लो आप आईएनजी फॉर्म में। किसमें चेंज कर लो, आईएनजी फॉर्म में, बस बन गया सेंटेंस। अब आगे यहां से जो भी है वो कैरी ऑन कर दो। गोइंग टू फील्ड ही सॉ अ स्नेक, यानी कि खेत पर जाते हुए उसने एक सांप देखा, बन गया सेंटेंस कि खेत पर जाते हुए उसने एक सांप देखा। गोइंग टू द फील्ड ही सॉ अ स्नेक, बन गया सिंपल सेंटेंस, कितनी आसानी से, ठीक है। नाइट केम ऑन, द रूम ग्रू डार्क, इसका बनाना है कंपाउंड सेंटेंस। और देखो सुनो, जो अभी सेंटेंस हमने देखा था उसका अगर सिंपल बनाना होता तो ये हैविंग वर्ब थर्ड से बनता। देख लो इसको और फिर चेक करके बताना कि इसका क्या बनेगा, इसका नहीं, इसका क्या बनेगा, द नाइट केम ऑन, द रूम ग्रू डार्क। अगर इसका सिंपल सेंटेंस बनाए हम तो सिंपल सेंटेंस क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नाइट हैविंग कम ऑन द रूम ग्रू डार्क, ठीक है, वो सिंपल बन गया। लेकिन इसका बनाना है कंपाउंड, और कंपाउंड बनाना इतना आसान है मैं आपको बता नहीं सकता, चलो बता देता हूं। लेकिन नाइट केम ऑन, रात आई और कमरे में अंधेरा हो गया, ठीक है, रात आएगी तो अंधेरा होगा ही होगा। तो आप हिंदी में जोड़ो कि रात आई और कमरे में अंधेरा हो गया, तो इसको सिंपल क्या कर दो आप, एंड से जोड़ दो। एक टेबल बना दो छोटी सी फैन बॉयज की। तो जब भी कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है तो वो फैन बॉयज वाले तरीके से ही बनाया जाता है। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको जो कंजंक्शंस हैं वो दे दूंगा आपको कि कौन से कंजंक्शंस कंपाउंड के लिए यूज किए जाते हैं और कौन से कंजंक्शंस बोलो बोलो, हाँ, कॉम्प्लेक्स के लिए यूज किए जाते हैं। यानी कि कौन से सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं जो कॉम्प्लेक्स में काम आएंगे और कौन से कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं जो कंपाउंड में काम आएंगे, ठीक है। तो नाइट केम ऑन, रात आई और कमरे में अंधेरा हो गया, ठीक है। हाँ जी, आओ उजाले में। ईट मॉडरेटली यू विल फॉल सिक, कम खाओ नहीं तो बीमार पड़ जाओगे, कम खाओ नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। कितनी रोटी खाते हो तुम, 5 खाते हो 8-10 खा जाते होगे एक ही बार में। हाँ जी, ईट मॉडरेटली यानी कि लिमिट में खाओ, नहीं तो तुम बीमार पड़ जाओगे। तो कंपाउंड सेंटेंस बनाना है तो नहीं तो के सेंस में या फिर अन्यथा के सेंस में यहां लगाया जाता है क्या, अदरवाइज। क्या लगाया जाता है बेटे, अदरवाइज। तो ये हो जाएगा ईट मॉडरेटली अदरवाइज यू विल फॉल सिक, कि कम खाओ अन्यथा तुम बीमार पड़ जाओगे। कितना सिंपल सेंटेंस था, लेकिन बनाया हमने कंपाउंड है इसका,
सिंपल तरीके से है। यू सेंट मी अ बॉय यस्टरडे, आई एम इम्प्रेस्ड विद हिम, इसका बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होते हैं उनमें होती हैं दो क्लॉज, यानी कि एक सेंटेंस दूसरा सेंटेंस और दोनों को जोड़ने के लिए आता है कंजंक्शन, ठीक है। और अगर आपको ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अगर अच्छे तरीके से सीखने हैं ना, तो आप पहले रिलेटिव प्रोनाउन को अच्छे से पढ़ दो, ठीक है। कुछ दिनों बाद रिलेटिव प्रोनाउन को भी बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। यू सेंट मी अ बॉय यस्टरडे, आई एम इम्प्रेस्ड विद हिम, तो इसका बनाना है आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है आई एम इम्प्रेस्ड विद हिम, इस वाले हिस्से से स्टार्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा आई एम इम्प्रेस्ड, हाँ जी क्या आ जाएगा सबसे पहले, आई एम इम्प्रेस्ड। फिर आ जाएगा विद द बॉय, ठीक है, आई एम इम्प्रेस्ड विद द बॉय, और लड़का कौन सा, यू सेंट मी यस्टरडे, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, आई एम इम्प्रेस्ड विद द बॉय, क्योंकि ये जो बॉय है इसी के लिए किसका यूज किया जा रहा है, हिम का यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो इस हिम को हटा देंगे और इसकी जगह पे लगा देंगे अ बॉय, तो ये हो जाएगा आई एम इम्प्रेस्ड विद द बॉय हुम यू सेंट यस्टरडे। सिंपल बन गया इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है दिल्ली इज एन ओल्ड सिटी और इट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। यहाँ पर इनमें जो बनाया जाएगा वो होता है नॉमिनेट एब्सोल्यूट। दिल्ली ही क्या है, ओल्ड सिटी है, और ओल्ड सिटी ही कौन सी है, दिल्ली है, ठीक है। यानी कि ये जो दोनों सब्जेक्ट है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि ये जो सब्जेक्ट है ये इसी के लिए ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, मान सकते हैं इस तरीके से। तो ऐसे केस में क्या करना होता है कि ये जो इज एम आ रहा है बीच वाले, इनको आप हटा दो और इनकी जगह पे छोटा सा कॉमा लगा दो, दिल्ली एन ओल्ड सिटी, ठीक है। अब ये पूरा जो दिल्ली और ओल्ड सिटी है ये बन गया सब्जेक्ट, तो यहाँ पे एडिशनल सब्जेक्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये जैसे बिल्कुल आपके सामने लिखा हुआ है यही इसका सिंपल सेंटेंस है, दिल्ली एंड ओल्ड सिटी इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, बन गया सिंपल सेंटेंस। और इसको कैसे चेक कर सकते हैं कि अगर इसका पास्ट बनाएंगे तो क्या होगा, दिल्ली एंड ओल्ड सिटी वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया। फ्यूचर बनाएंगे तो इसकी जगह पे क्या हो गया, वाज हो गया, तो एक ही वर्ब है जो चेंज हो रही है ना। फ्यूचर बनाएंगे दिल्ली एंड ओल्ड सिटी विल बी द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो इसकी जगह पे वॉज हुआ, फाइनाइट वर्ब हो गई है ना, टेंस चेंज किया, फिर फ्यूचर में चेंज किया तो विल बी हो गया, तो एक ही फाइनाइट वर्ब आ रही है, इसीलिए ये हो गया सिंपल सेंटेंस। तो देखा आपने, हम थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ी सी कोशिश करें तो कितनी आसानी से हम इन सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी कि सिंथेसिस को सीख सकते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी और ये ऑब्वियस है कि प्रॉब्लम हो, ठीक है, लेकिन जो वॉरियर्स होते हैं वो कभी क्विट नहीं करते, यानी कि विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन, ठीक है। तो आप भी विनर बनिए और क्विट मत करिए, जानते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऐसे ही दी इंग्लिश अल्फा के साथ इंग्लिश सीखते रहिए, लेकिन हमेशा हिंदी से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।